Radhe Radhe, hello Sagittarius. Welcome to your reading for the month of April. This is a general reading. It includes your love life, your career, your finances, and in general any spiritual or health related message. Thank you so much Spirit Guides and Angels. हमें गाइड करेगा for Sagittarius धनु राशि. Let us begin your reading. सबसे पहला कार्ड है आपका 5 of Pentacles का कार्ड. Next card is your Devil. We have 7 of Pentacles. We have the Star. We have the Lovers. We have the Temperance. And we have Page of Wands. आई थिंक मार्च के महीने से कुछ ना कुछ आप बर्डन कैरी करके लेके आ रहे हो अपना अप्रैल मंथ में. सो मेक श्योर कि आप मार्च के महीने का कोई भी बर्डन यहाँ पे अपने अप्रैल मंथ में ना कैरी करें. सजिटेरियस साइन या सो बैठ जाती हूँ मैं, फिर बात करती हूँ. सजिटेरियस धनु राशि, आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल की एनर्जी को अगर मैं कंबाइन स्टडी करूँ तो एक्चुअल में दिस डेविल, दिस स्टूपिड इज़ एक्चुअली इन योर माइंड. और उसके पास आपकी माइंड की चाबी नहीं है. ओके क्योंकि ये देखिएगा इसके अंदर भी ऐसे ही बैठा हुआ है नीचे मुँह करके, ये भी ऐसी ही बैठी हुई है. प्रॉब्लम कुछ है नहीं. सत्य क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स कि थोड़ी सी देरी हो रही है काम होने में, काम बनने में समय लग रहा है. लेकिन आपको दिखाया क्या जा रहा है आपके माइंड के द्वारा, जो आपके माइंड के अंदर डेविल है, कि देखो तुम कितने लॉक्ड अप सिचुएशन में हो. यू आर इन अ FED सिचुएशन विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. ओके, आई एम ट्रूली सेंसिंग दैट समवन इज सेइंग कि मेरी गलती है या फिर मैं ही ऐसा हूँ. अपने आप को कोसना, वो चीज़ नहीं करनी है आपको सजिटेरियस. यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. या फिर ये कोई लैक मेंटालिटी है कि पैसे कहाँ से आएंगे इस चीज़ के लिए, कुछ है यहाँ पे. अगेन दिस मस्किटो, या आई एम सॉरी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अगेन डेविल प्रेजेंट है. तो बहुत सारी मुझे ऐसी एनर्जी आपके लिए फील हो रही है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा आपके गोल से. वो चीज़ आपको नहीं होने देनी है. यस और 5 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल का कॉम्बिनेशन ये भी कह रहा है मुझे कि आपके माइंड की चाबी आपके पास ही है, उससे परेशान ना हो. दिस डेविल कैन एक्चुअली एग्जैचुरेट द सिचुएशन. तो आपको अपने माइंड में कोशिश करना है. अब आपने मैसेज सुना है, आपने रीडिंग देखी है, सो अपना 100% दीजिएगा कि आपके माइंड में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट आपको एग्जैचुरेट करके ना दिखाया जाए. आपको किसी भी तरीके से वो एग्जैचुरेट ना दिखाए सिचुएशन को, आपको परेशान ना करें. किसी भी तरीके का नेगेटिव इमोशन हो, नेगेटिव थॉट हो, परेशानी हो, ठीक है, इमोशनल इम्बैलेंस रहे तो भी आपको अपने आप को ये रिमाइंड कराना है दैट दिस इज़ एक्चुअली नॉट यू. ये आप नहीं हो, ये डेविल की एनर्जी है और आपको उसे कंट्रोल करना है. एंड ट्रस्ट मी, जितने बाकी के कार्ड्स सभी के लिए होते हैं उतना ही डेविल भी बाकी सब के लिए होता है. और ये अगर आपकी रीडिंग में आया है तो ये सिर्फ इसलिए आया है बिकॉज विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स स्पिरिट्स वांट्स टू टेस्ट योर पेशेंस. क्योंकि आपकी विशेस बड़ी हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए 3 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं. आपके टोटल 7 कार्ड्स में से 3 मेजर आर्काना है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रपोर्शन विच से इसकी आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ आने वाली है. ऐसा कुछ तब भी होता है जब आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में आने वाली हों, तब आपका बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे टेस्ट होता है, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है. सो यहाँ पे आपको इसके बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए, आई होप आप मैसेज समझ गए होंगे कि आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है दैट दिस इज़ एक्चुअली नॉट यू, दिस इज़ दिस स्टूपिड डेविल. ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है. डेविल हमेशा आपको शॉर्ट टर्म व्यू दिखाया कि देखो तुम अभी के उसमें परेशान हो, दिस इज़ योर करंट सिनेरियो एंड दिस इज़ नॉट गुड. बट एक्चुअल में 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या कह रहा है विद द स्टार कि लॉन्ग टर्म व्यू की तरफ ध्यान दो. आपके रिजल्ट्स जो है वो सस्टेनेबल हो गए. अपने परसिवरेंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, उन पे ध्यान दो. डू नॉट थिंक कि अभी आपके पास सेविंग्स नहीं है, बट जो है उस चीज़ पे एक्चुअल में अभी ध्यान दो. ठीक है, आपकी अबंडेंस इट इज़ कमिंग वेरी सून. दिस यूनिवर्स कार्ड है ये पूरा, इसके अंदर पूरा यूनिवर्स होता है जो कि आपके
लव लाइफ के भी बारे में बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके करियर के बारे में भी बात कर रहे हैं। सो दोनों चीज़ें अभी यूनिवर्स के हाथ में है, डेविल लेने की कोशिश कर रहा है उसको, ठीक है। यहाँ पे एंजल के हाथ में आपकी दोनों लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी करियर लाइफ, दोनों उनके पास है, ठीक है। बट दिस डेविल वांट टू टेक दैट, और उसको वहाँ तक कौन पहुँचा सकता है? सिर्फ आपके अपने थॉट्स। सो डोंट लेट दैट हैपन, यू नो, इट्स अ वेरी बिग मैसेज यहाँ पे सजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको वैल्यू करनी पड़ेगी अपने टाइम और अपनी एनर्जी की। अपने टाइम को वैल्यू दो, अपनी एनर्जी को वैल्यू दो। और यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डिज़ायर मुझे दिख रही है किसी की, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई यहाँ पे माइनिंग के अंदर, क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या फिर कोई पहली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई यहाँ पे मार्केट के अंदर आना चाहता है। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग मार्केट फॉर मी, कि मार्केट के अंदर कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और अगर आप कुछ भी नया करने की कोशिश करें ना, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ ना कुछ नया तो आप करोगे। सो उसमें ये ध्यान रखना कि आपकी जर्नी लंबी रहेगी, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप प्लानिंग लेके चलें। बहुत ज़्यादा पैशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट इतना मैं कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को इस तरीके से बनाएं, शुरू में ही अपने मन को इस तरीके से बना लें, कि भाई ये चीज़ लंबी चलेगी और इस चीज़ के लिए मुझे तैयार रहना है। सो शुरू में ही अपने माइंड को ट्रेन कर लेना कि आपको इतनी जल्दी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट रेस्ट अश्योर्ड योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, ठीक है। एंड यू आर वेरी मच लाइकली टू सी योर फाइनेंशियल गेन्स। आप अपने फाइनेंशियल गेन्स देख पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, बाय द एंड ऑफ अप्रैल। शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू की थोड़ी सी तंगी वाली एनर्जी है, उस पर वर्क करेंगे आप, तो डेफिनेटली आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि स्टार कार्ड इज़ अबाउट रियलाइजेशन एज वेल, कि आपकी रियलाइजेशन हो जाएगी कि हाँ ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये थोड़ी लंबी चलने वाली बात है। होप रखिए, क्योंकि स्टार कार्ड है, इंस्पायर करने की एनर्जी तो बहुत सारी है आपके लिए, क्योंकि लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन का भी कार्ड होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि अगेन इंस्पिरेशन की बात करता है, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी इंस्पिरेशन की बात करता है, बट मुझे कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा बेहतर लगती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि ये थोड़ी सी संभली हुई होती है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी सी बिगड़ी हुई। एनीवेज, तो स्टार कार्ड है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी है, आपकी हीलिंग है, पॉजिटिविटी है, आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग है। अगर आप यहाँ पे पेशेंस रखें तो यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। अगेन टेम्परेंस, बैलेंस आना, आपकी लव लाइफ में ढेर सारा बैलेंस है, ढेर सारे स्पिरिचुअल एनर्जी आई कैन सी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आपके फ्यूचर को लेके अगर किसी भी तरीके की चिंता है, देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि फ्यूचर हमारे हाथ में है, ओके, और आपके हाथ में है एक्शन। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज एक्शन। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, एंड यू आर फ्री। ऑल्सो सेट योर सेल्फ फ्री, अपने आप को बांध के मत रखो। द ओनली कनेक्शन दैट यू मस्ट हैव इज़ a connection of faith, okay? Have faith in your dreams. That is the message for you, Sagittarius, from this star card. आपके अंदर होप हमेशा रहनी चाहिए फ्यूचर को लेके, आपकी मेंटल हेल्थ हो, आपकी इमोशनल हेल्थ हो, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कोई भी इशू हो, उनसे अभी आपको सीख लेनी है। कोई भी अगर अच्छी भी चल रही है ना सिचुएशन, ज़रूरी नहीं है ख़राब ही हो, अच्छी भी चल रही है, तो उस सिचुएशन में भी आपको उससे कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी है कि इफ़ आई एम हैप्पी, तो उस चीज़ के पीछे ग्रेटफुल भाव होना चाहिए, ओके। एंड विद दिस लवर्स कार्ड, दिस इज़ टेलिंग मी कि यहाँ पे आपके लिए न्यू लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि लवर्स कार्ड न्यू एनर्जी को लेके आता है, और टेम्परेंस है इसके साथ, तो यानी कि यूनियन हो चुका है विद दिस लवर्स एंड टेम्परेंस कॉम्बिनेशन, कि कुछ लोगों का यूनियन अप्रैल मंथ में हो जाएगा। एंड विद द स्टार कार्ड एंड लवर्स, के किसी की विश पूरी हो रही है रिलेटेड टू लव, और अगर मैं बैक साइड जाऊँ तो किसी की विश पूरी हो रही है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, नॉट करियर, रिलेटेड टू फाइनेंसेस, कि अगर आपको कहीं से पैसे चाहिए थे तो वो मिल जाएंगे, आपका जो रुका हुआ मनी होता है, जो ब्लॉक्ड मनी होता है, वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लवर्स कार्ड अगेन मुझे
इस और इशारा दे रहा है कि क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्चुअली पैशनेट एनर्जी बिटवीन टू पीपल यहाँ पे, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, लाइक मैरिज और एनी रिलेशनशिप, वहाँ पे मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग की ओर इशारा करता है। एंड लवर्स से मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे अब देयर इज़ वन मोर व्हील विच इज़ अपलिफ्टेड, कि एक और पर्दा जैसे हट गया है दो लोगों के बीच, उस टाइप की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं लवर्स और स्टार के कॉम्बिनेशन से अगर इसको करियर का मैसेज देखूँ तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क कमिंग योर वे, बहुत सारा काम आ रहा है जैसे आपको, एंड यू आर गोइंग टू लव योर वर्क, बिकॉज लवर्स और स्टार वर्क प्लेस के मामले में इट्स लाइक यू आर लविंग योर वर्क। एंड यहाँ पे बैलेंस भी फिर आप बना रहे हो अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में। या नए नए प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो, नया काम उठा रहे हो, इंडिपेंडेंट वर्क भी शुरू कर रहे हो, एक जॉब के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ नया शुरू कर रहे हो। आपकी हेल्थ यहाँ पे बैलेंस हो रही है, आपकी हेल्थ यहाँ पे मुझे अच्छी नज़र आ रही है। एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड इट इज़ लाइक कि इनर पीस है आपके पास इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनर पीस, हार्मनी इन योर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी हार्मनी है। एंड दिस इज़ एक्चुअली सोलमेट एनर्जी, टेम्परेंस एंड लवर्स, देयर इज़ अ सोलमेट कमिंग इन टू योर लाइफ। और मे बी यू आर डीलिंग विद योर सोल फैमिली। यूनिवर्स, द स्टार कार्ड, यूनिवर्स विल सेंड some people in your life who are actually your soul family to help you in your new journey। समझ रहे हो आप सजिटेरियस, आपकी लाइफ में यूनिवर्स नए लोग भेज रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो और अपनी नई सिचुएशन में, नई जर्नी पे एक अलग ही लेवल की यहाँ पे एनर्जी के साथ काम करो। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना सच में बहुत अलग लेवल की होती है। लाइक इसकी एनर्जी होती है कि ये पॉजिटिव आउटकम ही लाएगा। ये वो बच्चा होता है कि जो पेरेंट्स को बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास होता है कि ये बच्चा तो टॉप करेगा हमारा, ये बच्चा तो हमारा मतलब फर्स्ट ही आएगा। ये वैसी एनर्जी होती है दरअसल पेज ऑफ वॉन्ड्स की। एंड दिस इज टेलिंग मी कि आपको उस पोजीशन पे लाने के लिए यूनिवर्स इज सेंडिंग सम हेल्प, आइदर इट इज़ थ्रू योर स्पिरिट गाइड्स और इट इज़ थ्रू योर सोल फैमिली। ठीक है। एंड ब्रिंग पीस इन टू योर लाइफ, कैसे भी करिए बट पीस लेके आइए अपनी लाइफ में। आपका मोटिव होना चाहिए कि भाई मेरी लाइफ पीसफुल रहे, ड्रामा ना रहे मेरी लाइफ में। ठीक है। अपना जो एक आपकी एथिकल बुक होगी अपनी खुद की, कि ये मेरी बुक्स है, ये मेरी एथिकल बुक है, ये मेरी मॉरल वैल्यूज़ है, उसमें रहना है आपको। क्योंकि टेम्परेंस इसी और इशारा करता है सजिटेरियस, ये आपका ही कार्ड आया है आपके लिए। और आपके लिए आपके जो एथिक्स है वो सबसे ऊपर होने चाहिए। आपके लिए आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी, ये सबसे ऊपर होने चाहिए। परफेक्ट बैलेंस इन लव, इन रिस्पेक्ट, कि जितना लव है उतनी ही रिस्पेक्ट है और वो कमिटमेंट भी है। वही टाइप की एनर्जी आपके लिए सूट करती है आपको, और वही आप यहाँ पे अप्रैल मंथ में मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप लेके आ रहे हो। और अगर आप सिंगल है विद दिस टेम्परेंस एंड विद दिस लवर्स, देयर इज़ लाइक a big yes कि yes there is someone who is very much interested in you। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो ये कम्युनिकेशन की ओर भी इशारा कर रहा है कि there is someone who is actually ready to communicate with you with with lot of passion, with lot of hope। यहाँ पे स्टार कार्ड से there is you have to make room for a loving partner into your life basically, make room for love in your life if you want to, again take what resonate। हाँ, यहाँ पे दो मैसेज ना आपके परसिवरेंस और पेशेंस के हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, 7 एंड डबल इज़ 14। सो आपका पेशेंस मुझे डबल होता दिख रहा है यहाँ पे। दैट्स वेरी गुड। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप आने वाले समय में इन 2022 कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपके अंदर वो पेशेंस भी डबल किया जा रहा है सजिटेरियंस। आई कैन सी, लेट मी सी, आपकी हेल्थ के हिसाब से ना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि ये टेम्परेंस कार्ड है ना, तो यहाँ पे बैलेंस लेके आता है ये हमेशा लाइफ में। आपके बैलेंस को बिगड़ने नहीं देता, कुछ भी ओवर डूइंग या अंडर डूइंग आपको करने ही नहीं देगा। आपको अपने आप ही ना माइंड में ये रिमाइंड करा देगा कि भाई गलत हो रहा है, यहाँ पे आके सीधे हो जाओ। सो वो वही एनर्जी है कि अगर आपके कोई नेगेटिव थॉट भी आता है, डेविल थॉट भी आता है, सो इट विल, एंड कैन यू सी आपके लाइफ में डेविल भी प्रेजेंट है, एंजल भी प्रेजेंट है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी लाइफ में कौन डेविल है, कौन आपकी एनर्जी को खा रहा है, कौन आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है।
एंड कौन है वो? आपकी सोल फैमिली. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, अपनी खुद की सूझबूझ से. पेज ऑफ वॉन्ड्स. काफ़ी सारी एक्साइटमेंट है. इट्स लाइक कि 15 अप्रैल के बाद मैं देख पा रही हूँ, 14 अप्रैल इनफैक्ट, कि एक्साइटमेंट है काफ़ी सारी यहाँ पे. बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपके अंदर जाग रही है कुछ ना कुछ नया करने की, जो आपने कभी किया नहीं है, बट आपको पूरी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर सकते हैं कुछ नया करना. जैसे सपोज़ बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि कोई लड़की बोले मैं बाइक चलाना सीखना चाहती हूँ. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि उसे पता है कि उसने कभी किया नहीं है, बट स्टिल शी इज़ अवेयर कि हाँ वो सीख सकती है. उसके अंदर है वो माइंड उसका उस हिसाब से एडजस्टेड है. सो मेक श्योर कि बस यहाँ पे ना आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. यहाँ पे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, सो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको, ठीक है. सो यही है आपके लिए रीडिंग सजिटेरियस. दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू एंड दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट होंगे, रीडिंग अच्छी लगी होगी. थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए. बाय बाय.